हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग रेडी हो रहे हैं बहुत ही फेमस एंड ओल्ड सिटी ऑफ पंजाब। सो ये मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली, ये सेमी की एंड ये यंकी की ये ड्रेस है। रुको जरा। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पटियाला फर्स्ट टाइम या फिर पहले मैं भी गई थी पर मैं छोटी थी। आज मैं बड़ी होके जा रही हूँ पटियाला। पटियाला। सो गाइज, एज यू नो हम जा रहे हैं पटियाला, तो मिलते हैं हम लोग दुख निवारण साहब गुरुद्वारा साहिब, और हमारा प्लान है काली माता के मंदिर जाने का और देखते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर पटियाला विद अस। हम आज जा रहे हैं दसो पता भी नहीं पतारा जाने का पता। हम लोग गए थे फतेहगढ़ साहिब की तरफ से। सो बाहर से हमने फतेहगढ़ साहिब के दर्शन भी करे और यहाँ से हम सीधे चले गए सरहंद की तरफ। और सरहंद में सैमी और यंकी को लगी भूख, तो हमने लिए चिप्स और एक कैंडीज ली थी इन्होंने। यहाँ पर ये नान छोले वाले, ये काफ़ी फेमस है, हमेशा ही भीड़ होती है यहाँ पर। तो वैसे भी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और सिमरन ने आज सिर्फ सिमरन ने खाई यहाँ पे नान छोले एंड यहाँ से चले गए फिर हम सीधा पटियाला हाईवे। तो हमने सोचा अब कहीं नहीं रुकना, सीधा जाके गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब भी रुकेंगे। तो ये बाहर से गुरुद्वारा साहिब का है और बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट बना हुआ है। हम चले गए अंदर, देन सैमी ने सबके जोड़े लिए और जोड़ा घर में जमा करवाए। और वहाँ पास में एक बहुत बड़ा बैनियन का ट्री था, मतलब काफ़ी पुराना लग रहा था, पता नहीं कितने साल पुराना होगा। और बहुत धूप थी, बहुत कुछ तो मैट बिछे थे, कुछ नहीं। तो मैं सैमी और यंकी को बोल रही थी कि सामने भाग के चले जाओ। और यहाँ पे पिया जल। यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिख हिस्ट्री के 9th गुरु हैं, उनका हुक्मनामा है यहाँ पे, और हमेशा ही जोत जगती है गुरुद्वारा साहिब के जस्ट सामने राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ से हमने देखा कि कड़ाह प्रसाद कहाँ मिल रहा है। सो हम चले गए कड़ाह प्रसाद लेने के लिए। वहाँ पे लिखी थी बाबा जी की गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री, गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पातशाही नवमी पटियाला। और यहाँ पर फिर बाहर जाके बना था कड़ाह प्रसाद के लिए, तो यहाँ से हमने लिया भोग। देन ये यहाँ पे लिखा है आज का हुक्मनामा। और कड़ाह प्रसाद लेके हमने पहले बाबा जी को पर्ची वहाँ पे दी और कड़ाह प्रसाद लेके हम चले गए गुरुद्वारा साहिब के अंदर। आवे खाई सब खाई हुए सहाय। सरोवर इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल गुरुद्वारे के जस्ट सामने बना हुआ है। सैमी और यंकी को तो बहुत हो रहा था कि जाना है जाना, वो तो एकदम भाग के जा रहे हैं। थोड़ी देर रुके हम सरोवर के पास, इन्होंने फिशेस देखी और वहीं पर बिल्कुल सामने ना पास में ही 2 बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसमें जल है, तो आप जल बेशक पी सकते हैं, पी सकते हैं, और आप लेके भी जा सकते हैं। उसके बाद हम चले गए अजायब घर में, म्यूज़ियम में। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाबा जी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, उनकी हिस्ट्री लिखी थी, वो मैंने इनको दिखाई। और फिर हम आगे बाहर की तरफ, यहाँ पर हम थोड़ी देर घूमे, थोड़ा देर बैठे एंड पिक्स क्लिक करवाई। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून शांति थी गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में। उसके बाद हमने लिया बाबा जी से कड़ाह प्रसाद लेके हम लोग चले गए। जाने लगे हैं लंगर खाने के लिए, लंगर हॉल में। बहुत अच्छा लगा, मत्था टेक के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये है यहाँ का लंगर हॉल। लंगर हॉल काफ़ी बड़ा बना हुआ है और लंगर में थी दाल, फुल्का, कड़ी एंड मीठे राइस एंड चाय भी थी। चाय का लंगर अलग था, काफ़ी प्यारा सा बना हुआ, काफ़ी मेंटेन था। और फिर ये सामने पार्किंग है। उसके बाद हम आ गए अपनी कार में और यहाँ से हम चले गए काली माता के मंदिर में। बाहर से फील आ रही थी कि माता जी का मंदिर है, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई थी। और आज तो कम भीड़ थी, अदरवाइज़ जब नराते या फिर माता जी का, काली माता का और फंक्शन होता होगा, कोई त्योहार होता होगा, तब बहुत भीड़ होती होगी, क्योंकि लेन्स देख के पता चल रहा था। और यहाँ से फिर हम चले गए सीधा माता जी के मंदिर, काली माँ के मंदिर मत्था टेकने। और आज उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी बहुत ही प्यारी, बेबी पिंक कलर की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। एंड ये पटियाला का प्राचीन मंदिर है, ओल्ड मंदिर ऑफ काली माता है। सो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मत्था टेक के। उसके बाद मैं आगे बाहर, मैंने पहने अपने स्लीपर्स, और ये बाहर का मंदिर का है।
देन पटियाला आए हैं, लस्सी तो बनती है। फिर हमने देखी कि एक अंकल लस्सी सेल कर रहे थे और मीठी लस्सी बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत थिक लस्सी थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम चले गए एक्सप्लोर करने फूड मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने मोमोज ही खाए और साथ में ली कोक। फिर सैमी को पूछा तो सैमी ने बोला ग्रिल्ड सैंडविच खाना है, तो उसके लिए लेने चली गई मैं ग्रिल्ड सैंडविच। अभी कुछ शॉप्स अभी ओपन नहीं हुए थे बिकॉज कुछ इवनिंग्स में, जैसे फास्ट फूड वगैरह की शॉप ज़्यादातर इवनिंग में होती है। गाइस अब हम लोग आए हैं डिकैथलन में सैमी को लेके देने थे उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड ड्रेस। सिमरन ने लेनी है और मैंने भी लेना है टाइटी, तो देखते हैं अंदर चल के। यहाँ पर सैमी ने देखे अपने शूज़ और स्टड्स दोनों पहन के देखे कौन से बेटर थे, तो उसको स्पोर्ट्स शूज़ लेने थे या स्पोर्ट्स स्टड्स, वो देखे, वो एक पसंद करे उसने और ये डिकैथलन के ऊपर से देख रहा था। फिर यहाँ पर कुछ तो टेंट थे और ये बड़ी सी बॉल थी, इनके साथ ये खेलने लगे। उसके बाद यंकी ने भी कुछ लेना करके इसने एक डिस्क लिया और जैसे प्लेइंग डिस्क होती है वो लिया, और मुझे पसंद करनी थी अपनी टाइटी, तो मैंने ये यहाँ से टाइटी टी शर्ट ली एक। सो यहाँ पर हमने करवाई अपनी बिलिंग फर्स्ट फ्लोर पे भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है, तो हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर से लिया था, वहीं बिलिंग करवा ली। एंड देन हम आगे ग्राउंड फ्लोर में लगे थे स्केट्स, जो कि सैमी को तो बहुत पसंद है। वो जब भी डिकैथलन जाती है हमेशा स्केट्स ट्राई करती है, और इसने स्केटिंग वाले शूज़ पहन के एक ही पैर में पहन के ट्राई कर रही थी। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ के स्केट्स के। शॉपिंग कर आ गए हम बाहर, हम लोग शॉपिंग करके आ गए बाहर। सैमी ने ये शूज़ लिए हैं अपने किप्स्टा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड यंकी ने लिया, यंकी अपना दिखाना, ये डिस्क लिया है। एंड मैंने एक टाइट ये लिया है डिकैथलन से। अब हमें करवानी थी CNG फिलिंग, तो हम लोग देख रहे थे पंप। सैमी को ना CNG करवाने के लिए उतरना पड़ता है कार से, टू बी ऑन द सेफर साइड। सो सैमी को उतरना पसंद नहीं है। लेट मी शो हर रिएक्शन। गाइस हम लोग रुके हैं CNG फिलिंग करवाने के लिए। तो CNG का यही डिसएडवांटेज है कि कार से उतरना पड़ता है। सैमी कार से उतरना पसंद है CNG करवाने के लिए? नहीं, सैमी को CNG करवाने के लिए कार से उतरना पसंद नहीं है। आते टाइम हमने वेरका का यहाँ बहुत बड़ा प्लांट देखा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि CNG फिलिंग करवाने के बाद वहाँ जाएंगे। फिर हम वेरका प्लांट में गए, तो हमने सोचा आए हैं तो अभी, फिर हमने लिया वहाँ से देसी घी, और यहाँ से हम लोग चले गए। हो गई थी ऑलमोस्ट इवनिंग, लेट इवनिंग हो गई थी। फिर यहाँ से हम सीधा गए मुल्तानीज़, सिमरन का फेवरेट ढाबा। फिर यहाँ से हमने पैक करवाए दाल एंड मिक्स वेज, और हो गई थी रात। हम लोग आ गए फाइनली घर पर। एंड घर पर आके सबसे पहले हमने किया डिनर में जो हम लेके आए थे दाल एंड मिक्स वेज, वो खाई। सैमी बहुत थक गई थी, एंड दाल ओके टाइप थी पर मिक्स वेज बहुत बेकार थी, और सिमरन को इतना पसंद है ये ढाबा बहुत ज़्यादा। डिनर करके आ गए हम लोग अपने रूम में, और हमने किया AC ऑन और थक गए थे। दैट्स इट इन माई टुडेज व्लॉग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।